हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कोशिका से संबंधित विभिन्न प्रश्न, जो कि हर एग्जाम में आपको यहाँ से 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो हम समय नष्ट न करते हुए सीधे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बायोलॉजी जो शब्द है, बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है बायो और एक होता है लोगस। बायो का अर्थ होता है जीव और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। अर्थात जीवों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? बायोलॉजी। पूछा जाएगा कि बायोलॉजी शब्द यानी जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था। ठीक है, अगला है फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। फिर फादर ऑफ टेक्सोनॉमी यानी जीव विज्ञान के वर्गीकरण के पिता कौन है? तो कैरोलिस लिनियस हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं सेल स्टडी यानी कोशिका के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका यानी मृत कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? तो 1665 में किया था। अगला क्वेश्चन है जीवित कोशिका। ठीक है ना, ये मृत कोशिका थी, जबकि ये क्या है? जीवित कोशिका है। पूछा जाएगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो ल्यूविन हॉक ने किया था। ठीक है ना, कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? तो स्लाइडर और स्वान, जो कि दोनों भाई थे। ठीक है ना, इन्होंने दिया है। अगला क्वेश्चन है जीव द्रव्य यानी जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक ना, इसका नामकरण किसने किया है? तो पुरकेंजे नामक वैज्ञानिक है, जिन्होंने जीव द्रव्य का नामकरण किया है। जीव द्रव्य क्या होता है? तो जीव द्रव्य में ही सभी जैविक क्रियाएं, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती हैं, वो सभी क्रियाएं होती हैं। आइए थोड़ा सा हम यहाँ जीव द्रव्य को समझते हैं, प्रोटोप्लाज्म को समझते हैं। देखिए, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, इन दोनों को मिलाने से किसका निर्माण होता है? तो यानी जीव द्रव्य का निर्माण होता है। ठीक है ना, इसके बीच में देखिए यहाँ केंद्रक है, और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है कि केंद्रक की खोज किसने किया है? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। अगला हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? ठीक है ना, अगला देखिए, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन ये अर्ध पारगम्य होती है यानी सिलेक्टिव होती है। कहने का मतलब यहाँ देखिए, इस चित्र के माध्यम से हम समझते हैं कि मान लीजिए कोई भी जीव इस कोशिका के अंदर आने को तो आ सकती है, लेकिन बाहर नहीं जा सकती। अर्ध पारगम्य यानी इसी में फंस जाती है। ये बाहरी कोशिका झिल्ली, ये जो है ना, ये बाहरी कोशिका झिल्ली है। फिर अगला क्वेश्चन है, इसी में देखते हैं कि जो कोशिका झिल्ली होती है, पादपों व जीवों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है ना, यहाँ पूछा जाता है कि जीवों और पादपों में क्या पाया जाता है? ठीक है ना, तो कोशिका झिल्ली पाई जाती है। नोट यहाँ देखते हैं कि कोशिका भित्ति यानी जो सेल वाल है, यह पादपों में पाई जाती है केवल। ठीक है ना, पादपों में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती है। जंतुओं में नहीं पाया जाता, देखा लिखा भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। जो राइबोसोम है, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। पादपों में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पादपों में जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है ना, अगला हम देखते हैं यहाँ कि सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र जो है, तंत्रिका तंत्र जिसको न्यूरॉन कहते हैं, उसकी कोशिका होती है। तो पूछा जाएगा कि सबसे लंबी कोशिका किसकी है? तो तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन की है। और पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी कोशिका, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, जिसे ओसिक भी कहा जाता है। सबसे छोटी कोशिका किससे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो राइबोसोम है, जिसको पैलेट कण भी कहा जाता है, और राइबोसोम की खोज पैलेट नामक वैज्ञानिक ने किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
पावर ऑफ हाउस सेल, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो ये माइक्रोकांडिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइक्रोकांडिया, यानी हाउस ऑफ सेल, ठीक ना, पावर हाउस ऑफ सेल यानी शक्ति गृह, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? तो माइक्रोकांडिया कहा जाता है। और इसका नामकरण किसने किया था? तो अल्टमैन, अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। यहाँ देखिए कोशिका का श्वसन स्थल, ये देखिए एक बार पीछे में भी पूछा गया है कि कोशिका का श्वसन अंग किसे कहा जाता है? तो एटीपी कहा जाता है। और ऊर्जा, कोशिका की जो ऊर्जा होती है, एनर्जी, वो किसमें निहित होती है, संचित होती है? तो एटीपी में संचित होती है। यहाँ देखिए एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ देखते हैं थोड़ा सा एक चित्र है, ये देखिए माइक्रोकांडिया है, ठीक ना, एक है माइक्रोकांडिया है जिसको शक्ति गृह कहा जाता है माइक्रोकांडिया का। ये देखिए ये जो डॉट डॉट बना है, ए का है राइबोसोम है जो कि सबसे छोटा कोशिकांग भी है। ये मतलब ये जो कोशिका बनी है ये जंतु कोशिका की है, जिसके बीच में का है केंद्रक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ का है लाइसोसोम है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोकांडिया, इसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है, ठीक है ना, पूछा जाएगा कि किसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है? तो माइक्रोकांडिया में। लाइसोसोम अभी बताए हैं कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। राइबोसोम, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री यानी प्रोटीन की फैक्ट्री, सबसे छोटा कोशिकांग और कोशिकांग का कोशिकांग भी कहा जाता है। फिर ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है गॉल्जी काय, कोशिका का यातायात प्रबंधक यानी ट्रैफिक ऑफ कंट्रोलर, ठीक ना, किसे कहा जाता है? तो गॉल्जी काय को कहा जाता है। इसकी खोज किसने किया था? तो कैमिलो गॉल्जी ने किया था। अगला देखिए लवक, लवक सिर्फ पादपों में ही पाया जाता है। यहाँ थोड़ा देखेंगे, यहाँ जो बीच में है यहाँ केंद्रक है यानी न्यूक्लियस ईयर है, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसमें देखिए जो धागे नुमा संरचना दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं क्रोमेटीन, जो कि हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है। इसी में डीएनए होता है, ठीक ना। जो डीएनए क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला यह पदार्थ होता है, ठीक ना। यहाँ देखिए गुणसूत्र है, क्रोमोसोम्स, पूछा जाएगा कि गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो 46 है मनुष्यों में, ठीक ना, मानवों में 46 है। जोड़े में पूछा जाएगा तो 23 है। जबकि कायिक गुणसूत्र कितने हैं? तो 22 हैं। एक है लैंगिक है, इसी में से एक लैंगिक है। लैंगिक यानी कि देखिए किसी भी लड़की या लड़का का निर्धारण कैसे कैसे होता है? एक जोड़ी है यानी दो ठे हैं, एक जोड़ी। देखिए यहाँ यक्स है वाई है, इसमें यक्स यक्स है, यहाँ यक्स है और यहाँ भी यक्स है, ठीक ना। जबकि यहाँ वाई है और यक्स, ये दोनों जब मिलेंगे मतलब मान लीजिए कि ये वाई ही निर्धारण करेंगे मेल होने का, ठीक ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके आगे वाले पार्ट में। ठीक है, नमस्कार।